मध्य प्रदेश टाइम। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। छतरपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाज सेवी अरविंद गिरी गोस्वामी को एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताते हुए छतरपुर जिला शहरी का जिला अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले अरविंद गिरी गोस्वामी कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा सौंपकर खुद का एक संगठन छतरपुर विकास मंच बनाया था, जिसके बैनर तले उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद सहित सभी वार्डों से अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। लेकिन अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में उनकी घर वापसी हुई है, जिसको लेकर छतरपुर विकास मंच का आगे क्या हाल होगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने खास बातचीत की अरविंद गिरी गोस्वामी से। अभी सुने। कांग्रेस से बगावी होकर खुद का एक संगठन बनाकर छतरपुर विकास मंच के नाम से कई प्रदर्शन करना और बाद में फिर घर वापसी करना। जी हां, हम बात कर रहे हैं छतरपुर के जाने माने नेता अरविंद गिरी गोस्वामी की, जिन्होंने कुछ दिनों पहले कांग्रेस से रूठकर बगावत की थी और अपना एक खुद का संगठन बनाया था और यह तक ऐलान कर दिया था कि नगरीय निकाय चुनाव में वह अपने सभी वार्डों पर और चेयरमैन को लेकर प्रत्याशी भी उतारेंगे। लेकिन अब फिर पुनः एक आदेश कांग्रेस कार्यालय से आया, जहां पर उनको शहर यानी कि छतरपुर जिले के शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। खुद हमारे साथ अरविंद गिरी गोस्वामी मौजूद है, ये जानते हैं। भाई साहब, पहले आपका स्वागत है मध्य टाइम में। आखिर ये पहले रूठना, फिर खुद का संगठन बनाना, फिर घर वापसी करना, ये क्या है? देखिए, जब पार्टी लाइन में अपना महत्व बड़े नेता नहीं समझते हैं और हमारा इम्पोर्टेंस और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगती है, तो फिर मजबूरन हमें इस कदम उठाना पड़ता है। ये हमारा निर्णय रहा कि मैंने कांग्रेस से नाराज़ होकर बीजेपी ज्वाइन नहीं की। अगर मैं अन्य दल में चला जाता तो मैं दल बदलू नेताओं में आ जाता। मैंने अपना खुद का संगठन बना के जो अपना स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति, अपना पावर पार्टी को दिखाया और समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किया, कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन अब छतरपुर विकास मंच का क्या होगा, जो नगरीय निकाय चुनाव पे ताल ठोक रहा था? क्या भूमिका होगी छतरपुर विकास मंच की अब? देखिए, छतरपुर विकास मंच जैसे चल रहा था वैसा चलता रहेगा। ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं कांग्रेस में वापसी करता भी हूँ तो छतरपुर विकास मंच बंद नहीं होगा, क्योंकि वो एक सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाला संगठन है और कई दल के लोग, बीजेपी, सपा, बसपा, कई दल के लोग, कई रिटायर्ड कर्मचारी, डॉक्टर हमारे इस दल से जुड़ चुके हैं विकास मंच से। तो छतरपुर विकास मंच सामाजिक क्षेत्र में जैसे काम कर रहा था वो करता रहेगा, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं होगा। मतलब नगरीय निकाय चुनाव में भी छतरपुर विकास मंच उतरेगा चुनाव मैदान में? देखिए, अगर छतरपुर विकास मंच कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति या भाजपा की स्थिति जनहित में नहीं रही तो जरूर हो सकता है कि उतरे, नहीं तो नहीं, अभी वर्तमान में कांग्रेस के पदाधिकारी हो गए हैं, अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो मैं अब की बात कर रहा हूँ, क्या अब ऐसा होगा कि छतरपुर विकास मंच भी नगरीय निकाय चुनाव में ताल ठोकेगा क्या? छतरपुर विकास मंच आगामी चुनाव में ये निर्णय लेगा कि उसको क्या करना है। पूरा संगठन आपस में बैठ के तय करेगा कि आगे उसको क्या करना है। अभी उसमें कोई मैं व्यक्तिगत अकेले निर्णय नहीं ले सकता हूँ। मान लीजिए छतरपुर विकास मंच चुनाव मैदान में ताल ठोकता है, प्रत्याशी उतरते मैदान में, तो अरविंद गिरी गोस्वामी किसके लिए चुनाव में वोट मांगने जाएंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए या छतरपुर विकास मंच के प्रत्याशी के लिए? देखिए, अगर मैं कांग्रेस में सक्रिय हुआ हूँ तो विकास मंच कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल नहीं उतरेगा। पार्टी के समर्थन में विकास मंच काम करेगा और अन्यथा विकास मंच एक सामाजिक तौर पे काम करता रहेगा, कोई राजनीतिक गतिविधियों में आगे नहीं रहेगा। लेकिन गोस्वामी जी, विकास मंच के द्वारा ही तो आपने पार्टी में कहीं ना कहीं दबाव बनाया और आज आपको ये जिम्मेदारी मिली है, तो क्या आप छतरपुर विकास मंच का विलय करेंगे क्या कांग्रेस में? बिल्कुल विलय नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि जैसे विकास मंच चलता था वैसे ही चलता रहेगा। मतलब समय समय पे कांग्रेस को धमकी देने के लिए यूज़ किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल धमकी देने के लिए एक सामाजिक संगठन है वो, उससे हम सामाजिक काम कर रहे थे और जैसे हम काम कर रहे थे वैसे ही वो करता रहेगा। क्या कोई डर सता रहा है कि कांग्रेस में कुछ समय बाद हो सकता है पद हट जाए या हम रहे ना रहे अध्यक्ष, तो फिर वापसी छतरपुर विकास मंच में वापसी करके फिर ताल ठोकते रहेंगे? क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल यार कोई नहीं सता रहा है। मैं पहले भी कांग्रेस में था, अभी भी हूँ और कांग्रेस में मैं शुरू से रहा हूँ। ये अलग बात है कि बीच में पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा था या हमारे इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा था या जो हम चाह रहे थे उस बातें हमारी नहीं सुनी जा रही थी। पार्टी ने हमारी बात को सुना,
हमें जिम्मेदारी दी है, हम पार्टी के लिए बराबर काम करते रहेंगे। रही बात छतरपुर विकास मंच की, तो छतरपुर विकास मंच का कोई कांग्रेस में विलय नहीं होने वाला है। वो राजनीतिक गतिविधियों में जरूर आगे नहीं रहेगा, परंतु सामाजिक क्षेत्र में बराबर काम करता रहेगा। लेकिन छतरपुर के जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं, जो एक जिम्मेदार पदों पर है, आप समझ सकते इशारा कहाँ कर रहा हूँ मैं, क्या उन्होंने मना लिया आपको? उनसे जो दिले शिकवे थे वो भूल गए हैं आप? हाँ बिल्कुल, जब आपसी सहमति, आपसी मान लो गिले शिकवे दूर हुए हैं, तभी ये कांग्रेस की जिम्मेदारी ली गई है। तो क्या अध्यक्ष बनने के साथ साथ क्या चेयरमैनी पर भी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे अरविंद गिरी गोस्वामी? अगर पार्टी टिकट देगी तो ज़रूर उतरेंगे। मांगेंगे तब तो देगी ना पार्टी? हाँ बिल्कुल मांगेंगे। हर कार्यकर्ता का ये हक है कि टिकट मांगे और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े और चुनाव भी लड़े। ये हर कार्यकर्ता का हक है और उसको मांगना चाहिए, चुनाव भी लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम सवाल, भविष्य में अगर अरविंद गिरी गोस्वामी नाराज होते हैं पार्टी से, तो विकास मंच तो है ही, लेकिन अगर बीजेपी ने फिर से ऑफर हाथ रख दिया तो फिर अगला स्टंट क्या होगा आपका? अगर मुझे भाजपा में जाना होता तो मेरी इतनी ज़्यादा नाराज़गी पार्टी से चल रही थी, मैं तभी भाजपा ज्वाइन कर लेता। इसलिए मुझे भाजपा में नहीं जाना है। मैं कांग्रेस में हूँ, था और रहूँगा, और सामाजिक क्षेत्र में छतरपुर विकास मंच बराबर काम करती रहेगी। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा के लिए ताल ठोकेंगे क्या छतरपुर सीट से? मैंने आपसे क्या कहा, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। रही बात विधानसभा की, हमारे वरिष्ठ सीनियर नेता अभी बैठे हुए हैं, जब समय आएगा तो हम भी दावेदारी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद गिरी गोस्वामी, जिन्होंने अभी हाल ही में फिर से कांग्रेस पुनः ज्वाइन की है और कहीं ना कहीं छतरपुर विकास मंच से संबंध खत्म करने को लेकर और विलय करने को लेकर साफ साफ यहाँ पर ना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में छतरपुर विकास मंच से भी ताल ठोक सकते हैं, ये बताएंगे पार्टी के समीकरण। हालांकि बहरहाल बीजेपी में जाने के कोई चांसेस नहीं है। देखना होगा कि अरविंद गिरी गोस्वामी कांग्रेस में ही रहेंगे या छतरपुर विकास मंच के सिंबल से चुनाव मैदान में उतरेंगे आगामी नगरीय निकाय चुनाव में। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कपिल मिश्रा, मध्य प्रदेश टाइम, छतरपुर।